Neeraj Vishwakarma with us, who has secured AIR 43 in CS GATE exam 2024 and AIR 109 in DA. So Neeraj, can you tell us about how did you started your GATE preparation and why you chose to give GATE exam? So मेरा जर्नी ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड था दिनेश साहू, जो अभी ऑल इंडिया रैंक 29 पा रहा है. So मुझे उसने गेट के बारे में बताया था, और उसके बाद मेरे एक सीनियर है प्रीतम भाई, उन्होंने भी मुझे बताया था कि उन्होंने गाइड किया था कि विजन गेट आना है, वहाँ पे कैसे प्रिपरेशन होता है. सो इनिशियली उन्होंने मेरी हेल्प की थी. फिर यहाँ आके RSV सर मिले, उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि हो जाएगा. तो फिर वहाँ से मैं अगले दिन ही मैंने ज्वाइन कर लिया. तो ऐसे करके मेरी स्टार्ट हुई प्रिपरेशन. Okay. And how did you manage your college while preparing for GATE examination? So मैं क्या था कि हमारे कॉलेज में ऐसा था कि अटेंडेंस रखना कंपलसरी था, बट कैसा था कि हमने ट्राई किया कि बेयर मिनिमम मेंटेन रखें. तो हमारा ऐसा था कि कॉलेज हम लोग जाते थे, बट मोस्टली हमने प्लान आउट करके रखा था. जैसे कि अगर मुझे 50% अटेंडेंस मेंटेन करना है, तो मेरे पास 2 से 3 तरीके थे जो हम लोग फॉलो करते थे. पहला क्या था कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ 5 डेज में, अगर मैं जा रहा हूँ 3 दिन जा रहा हूँ, तो वैसे ही, और बाकी 2 दिन में छुट्टी मार रहा हूँ पूरा कंप्लीट. सो बाय देखोगे वैसा मेरा 60% वैसे ही हो जा रहा है. सो एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर मुझे 60% अटेंडेंस तो मिल जाने वाला है. तो वहाँ से वैसा हो जाता था. या फिर मैं करता क्या था कि हाफ लेक्चर अटेंड करता था. तो अगर मैं डेली जा रहा हूँ और मैं हाफ लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा 50% वहाँ से वैसा मेंटेन्ड है. तो ऐसा करके मेरा क्या था कि अलग अलग टेक्निक यूज़ करते थे हम लोग कि हाँ कैसे तो करके अबाउ 50% रहे, और ऐसा करके हम लोग नॉर्मल अपने यूजुअल डेज, जबकि जब एग्जाम्स नहीं थे नज़दीक, तो ऐसे मेंटेन करते थे. और दूसरा चीज़ क्या हो जाता है जो मोस्टली दिक्कत होती है, वो होती है कि असाइनमेंट वगैरह की, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सबमिट करने, वहाँ पे मेजर टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो कैसा रहता है कि मोस्टली हम लोग, तो मैंने तो क्या किया था कि थोड़े फ्रेंड्स की हेल्प ली और मोस्टली थोड़ा लास्ट मोमेंट पे सबमिट किया. और था कि यार मोस्टली क्या होगा, अगर कम मार्क्स देंगे ना, आउट ऑफ 15 अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है तो 15 नहीं 15 से कम मार्क्स मिलेंगे. तो वो हमने रखा था कि हाँ चलो जो कम मार्क्स मिल रहे बट ठीक है ना, हम लोग लास्ट मोमेंट पे दे रहे हैं, और थोड़ा मैम से बात करके रखते थे. तो कुछ टीचर्स लीनियंट होते थे थोड़ा, सो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती थी, और कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उनके लिए हमें करना पड़ता था एक्स्ट्रा एफर्ट. बट ऐसा था कि उसके बाद भी हम लोग अगर चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं, उतना इशू नहीं आता है. Okay. So did you give importance to the CGPA in the semesters? हाँ, मेरा ऐसा बोलूँगा कि CGPA मेरा ना स्टार्टिंग से मेरा 9 के अबाव है. और अभी भी मेरा क्या था कि जो मेरा गेट अपना सेम था, जो अभी लास्ट वाला गेट का पेपर था हमारा फेब में, और जैन में हमारा था सेमिस्टर, क्योंकि वो पूरा पोस्टपोन्ड हो गया था. तो हो था कि यार कि मिनिमम पढ़ना है जो है एक दिन पहले और करना है. बट उसमें भी क्या हुआ कि एक दिन जो पहले पढ़ना रहता है, तो मोस्टली सब नहीं पढ़ना होता है. अगर मुझे एक दिन पहले पढ़ना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखता हूँ कि हाँ अगर एक दिन पहले पढ़ रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहा हूँ. तो ऐसा करना है उसमें कि थोड़ा थोड़ा अगर मुझे सब टॉपिक्स के बारे में पता है तो मैं निकाल लूँगा. तो मेरा वैसे ही था. तो मेरा इसमें भी अभी रिजल्ट आया हाल ही में, उसमें मेरा 9.00 CGPA था, और इसके पहले भी 9 के अबाव मेंटेन है. तो मुझे उतना पर्सनली दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि यार सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो, और जो आता है एटलीस्ट. मेरे सीनियर जो भी यहाँ पे क्लास में भी थे, कॉलेज के भी सीनियर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बताया, मुझे खाली एक बात बोली थी कि नीरज लिख के आना, सेम का पेपर है, जो तुझे अगर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है उससे रिलेटेड लिख देना. तो वैसा किया और रिजल्ट है अभी, तो उतना फिर नहीं दिक्कत आता वैसा. अच्छा. And will you tell us what is the systematic way or approach to solve any difficulty or any problem? हाँ, तो ऐसा है कि विजन गेट में जो आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो सर क्वेश्चन देते हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं. आप देखोगे तो आपको इंटरनेट पे भी कहीं वैसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि सर ने खुद फ्रेम किया होता है. तो वहाँ कैसा होता है, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक जो भी विजन गेट में आया है, इनिशियली स्टार्टिंग के मंथ्स में ना सबको दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं. हमने कभी वैसे सिस्टमेटिक सोचा नहीं है, बट सर RSV सर वो हमेशा फोकस करते हैं कि हम एक सिस्टमेटिकली सोचें. तो अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो पहला चीज़ है कि मैं उसको डिकोड करूँ, क्योंकि मोस्टली अगर मैं डिकोड कर रहा हूँ तो वहीं से मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है. क्योंकि फिर ऐसा सर ने बताया था कि जब हमें क्वेश्चन पूछते थे तो सर क्या करते थे, पहले तो क्वेश्चन डिकोड करते थे. तो जब सर ने क्वेश्चन डिकोड किया और हमको फिर टाइम देते थे, क्योंकि सर बोलते थे कि जब मैं क्वेश्चन डिकोड करता हूँ ना, तभी आधे बच्चों को समझ जाता है कि क्या करना है.
तो मोस्टली वो डिकोड वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, हाँ, तो फिर मोस्टली फोकस डिकोडिंग करना चाहिए। फिर उसके सेकंड बात जो हो जाता है कि पहला बार क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत चांसेस है कि नहीं बनेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया है सर ने कि अगर जब तक मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरे से नहीं बनने वाले हो, मैं कितना ट्राई कर लूँ। ओके, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि टाइम मुझे देना चाहिए खुद से। राइट, ठीक है, और फिर जैसे क्वेश्चन बन जाए, नहीं बन रहे, सर से हेल्प ले लो, फ्रेंड से पूछ लो, नेट पे सर्च कर लो, तो वहाँ से वैसा करके डेवलप हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मेरे एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, तो मैं जो ट्राई करना चाहिए कि मैं वापस उस टाइप के क्वेश्चंस करूँ। अगर मैं वापस कर रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चंस, तो मेरा क्या हो रहा है कि जो मेरा थिंकिंग था कि जहाँ पीछे लैग कर रहा था कि जब नया क्वेश्चन आया तो मैंने कैसे फॉर्म किया, यहाँ तो वो कवर अप हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आ जाएगी। और दूसरा चीज़ मैं एक और रिकमेंड करूँगा सबको कि जब जो क्वेश्चन होता है ना, अगर आपको आंसर दिख गया, सोल्यूशन दिख गया, आपने सोल्यूशन भी देख लिया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत जाके उसका पूछने लग जाओ। अगर नहीं समझा, फॉर सम टाइम इट्स ओके कि हाँ मुझे नहीं समझ रहा। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन था नरसिंह देव का ग्राफ थ्योरी का। तो वो क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको देख के स्टार्टिंग में लगेगा ना कि ये कोई परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, बट उसमें हैमिल्टनियन सर्किट का काम हो रहा था। तो हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चन देखा, को सोल्यूशन देखा। अब नया नया था, मुझे तो समझा नहीं। अब मुझे सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझा, तो मुझे और थोड़ा दिक्कत हुआ कि यार सोल्यूशन देखा तो भी नहीं समझ रहा। बट फिर मैंने क्या किया, उसको कहते हैं ना कि मैं बुक वगैरह बंद कर दिया, और ऐसा क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, बट ज़्यादा उस पर मैंने ऐसा सोचा नहीं कि हाँ सोल्यूशन है कुछ। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कि काउंट करते हैं कि मैंने कितने आज पढ़ाई की। मोस्टली वो इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन लिया हूँ, मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है, तो भले ही मेरा बुक बंद है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो मेरे साथ वही हुआ कि वो जो क्वेश्चन था वो ऐसे ही बाहर निकला था, अचानक मुझे वो क्लिक हुआ। और फिर जो वो क्लिक हुआ तो फिर अच्छा लगता है कि यार हाँ, कि खुद से क्लिक हो गया। तो उसको थोड़ा कभी ऐसा होना चाहिए, कभी खुद को भी ना कि थोड़ा टाइम दो, थोड़ा घाई मत करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो तो लर्निंग फेज है ना, तो घाई मत करो, तो होता है, क्वेश्चन क्लिक्स होते हैं। तो ऐसा करोगे तो हो जाएगा। एक चीज़ मैंने फॉलो की है। So sometimes when students are not able to answer any questions of GATE when they give the test and all, so they lose confidence and they do give up. So what would you like to tell to them? हाँ देखो, मैं बोलूँगा ना, ऐसा था, अगर मैं 100% क्वेश्चन सर ने पूछा है, तो बहुत बार ऐसा था कि हम लोग 50-60 और ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं, गेट में भी आते हैं कि जो कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे भी सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना कि आपको होगा कि यार मैं इतना पढ़ा हूँ तो भी मुझे नहीं आ रहा। या फिर ऐसा होगा, अगर आपको कभी लगेगा ना कि हाँ कि मेरे को सब प्रिपरेशन हो गया है, तो हमारा ऐसा होता था कि सर बोलते थे अगर तुमको लग रहा है ना कि सब्जेक्ट आ रहा है तो मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा कितना आ रहा है। तो सर का था वैसा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन सर जानबूझ के पूछते हैं कि तुम लोग को ना आए यार, तभी तो मेरा डेवलपमेंट होगा ना, वरना क्या होगा कि फ़ायदा क्या है फिर मेरा ये करके। तो मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कि बोलते हैं ना फील गुड क्वेश्चंस होते हैं, सर हम लोग बोलते हैं फील गुड क्वेश्चंस है। तो कुछ फील गुड क्वेश्चंस होते हैं जो कि होता है कि यार हाँ चलो नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा है। फिर होता है कि सर क्वेश्चन देते हैं कि जान तुम सोचो, और यार हम लोग सोचते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, अगर तुम्हारा पीयर ग्रुप है, ग्रुप में पूछो कि हर चीज़ अभी हम डायरेक्ट हमको आंसर नहीं मिल सकती ना, कि किसी के पास कुछ और अप्रोच हो, तो अलग अलग अप्रोच भी फॉलो करना चाहिए। तो किसी के पास कुछ और अप्रोच उसको फॉलो करो। ऐसे करके क्या है कि तुम्हारे पास एक ये हो जाएगा, एक चीज़ें बिल्ड हो जाएगी। तो वैसे करोगे तुम कर लोगे, ऐसा सीन है। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। Okay. And secondly, how do you feel on receiving such an honor like All India Rank 43 GATE पे मिला है? हाँ, ये तो मतलब ऐसा था कि ठीक है, मतलब सोचा था कि हाँ अभी तो अच्छा लग रहा है, वैसे सोचा नहीं था कि यार 2 डिजिट रैंक आएगा। मैं फ्रेंकली बोलूँगा, सर मतलब मुझसे ज़्यादा तो सर मुझे बिलीव करते थे। हाँ, कि फिर मेरा तो ऐसा था नहीं, बट अभी जब आ गया है तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हाँ, Okay. And who all contributed in your success of GATE exam? पहला तो आरएसवी सर की मेरी जो जर्नी थी वो बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। कभी मेरा अच्छा आता था, कभी खराब आता था, कभी क्वेश्चंस बन जाते थे, कभी नहीं बनते थे। तो बहुत ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि मेरी स्ट्रेट जर्नी की कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हुआ हूँ। मैं अप्स भी था काफ़ी, डाउन्स भी गया हूँ। तो ऐसा है कि बट जो भी सिनेरियो था, आरएसवी सर मेरे साथ थे और उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है।
काफ़ी मजाक भी उड़ाया है मतलब काफ़ी हम मस्ती भी की है, तो सर से काफ़ी क्लोज थे। तो एक तो सर RSV सर थे, और दूसरा फिर जो अगर डाउट्स वगैरह आते थे और उसके लिए पीयर ग्रुप से फ्रेंड्स वगैरह थे। यहाँ पे विजन गेट में सब एक से बढ़कर एक है सब। अगर आप देखोगे ना, किसी से भी जूनियर हो सीनियर हो, सबके सब ऐसे लोग हैं, उनके साथ पढ़ने में मज़ा आता था, उनके साथ क्वेश्चंस करने में मज़ा आता था, डिस्कस करने में। और काफ़ी इंटेलिजेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, तो काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव है। तो कभी ऐसा नहीं, कभी बोर नहीं हुआ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर रह के इन फ्रेंड्स वगैरह की वजह से मैं कभी बोर नहीं हुआ, तो मज़ा तो काफ़ी आया मुझे। और एक और चीज़ है कि यहाँ का एक और जो सीनियर्स थे हमारे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रीतम भाई थे, उनका एक था। और उनका मुझे इतना पता है कि यार उनके साथ अगर मैं 5 मिनट बात कर लेता था ना, तो काफ़ी कुछ सीखने मिलता था और काफ़ी मोटिवेशन रहता था। ऐसे और भी सीनियर्स थे हमारे सब लोग, तो उनका जो सर्कल था वो भी काफ़ी अच्छा है। वो अभी भी सपोर्ट करते थे और प्रिपरेशन के टाइम भी मैसेज करते थे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है। और फिर पेरेंट्स तो हमारे साथ थे हमेशा ही, उन्होंने तो हमेशा हेल्प की है, कभी कुछ रोका नहीं है पापा ने। और बचपन से लेके अभी तक वो बोलते थे यार नीरज जो करना है कर, मैं सपोर्ट करूँगा। तो उनका वो था, मम्मी का था कि यार तू जो कर खुश रहे। बोला हाँ मम्मी खुश ही, तो ठीक है। तो वहाँ तक ऐसा था। Okay, one last question. Yes. What advice would you like to the upcoming GATE aspirants? मैं बोलूँगा पहला चीज़ कि इट्स ओके, चीज़ें क्या होती है कभी कभार नहीं चलती अपने प्लान के अकॉर्डिंग। कभी आपके अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या करो कि प्रोसेस पे भरोसा रखो, ठीक है, और अपना रिजल्ट आएगा। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, और उसके लिए ऐसा होगा कि सबका अलग अलग होता है। आप अपना आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। जैसे मेरे लिए शेड्यूल वर्क नहीं करता था। अगर मैं बोलूँ कि मैं प्लान टू पॉइंट बना लूँ मैं, और टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, तो मेरे नहीं करता था, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने में जाता था, रैंडम चीज़ें। तो मेरा वैसा था, तो मेरा टारगेट रखा था। मेरा कैसा था कि मैं टारगेट रखता था, ये करना है, कैसे करना था वो मैं अपने हिसाब से करता था। तो मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं, वैसा पसंद है। बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ, मुझे मिला भी हूँ, जिनको क्या था कि अगर मैं टारगेट रखा हूँ A to Z, तो उनके था कि हाँ प्रेशर रहता था करना है। तो आप अपना आइडेंटिफाई करो, किसी और के इस पे मत जाओ, और आपको भी पता लग जाएगा कैसे करना है। और तीसरा चीज़ बोलूँगा मैं कि अपने पीयर ग्रुप जो है, फ्रेंड्स वगैरह, वो ऐसा है कि यार देखो ये जो जर्नी है ना गेट की, इसमें ना काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, इसमें डिमोटिवेशन बहुत होते हैं। और अगर कोई भी पूछो किसी को, अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं डिमोटिवेट नहीं था, तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है कि यार कितना भी आपको अच्छा, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था, बट एक टाइम पे ऐसा था कि यार कि हाँ थोड़ा डिमोटिवेट होता है, हर कोई होता है। तो उस टाइम पे ना फ्रेंड्स हेल्प आते हैं। तो उनको आप जब कि मिलोगे, वो भी कर रहा है, आप देखोगे तो कोई आपसे अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो पूरा मिक्स चलता रहता है। तो उनके साथ सभी कॉन्टैक्ट में रहो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, ये बोलना चाहूँगा। Okay, thank you. बंद कर दो भाई।